स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की अटकलें हैं। राहुल गांधी ने खुद राज्य नेतृत्व को फीडबैक रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली में आज भी कांग्रेस का मंथन जारी रहेगा। बड़ी खबर ये कि अब हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की जो अटकलें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो दिल्ली में आज भी कांग्रेस का जो मंथन है वो देखने को मिलेगा। तो राहुल गांधी ने राज्य के जो शीर्ष नेता हैं उनको फीडबैक रिपोर्ट देने को भी कहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले प्रदेश में जननायक जनता पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो INLD बीएसपी के साथ गठबंधन में है। और अब इसी बीच कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। खबर ये मिल रही है कि खुद राहुल गांधी ने जो राज्य के शीर्ष नेता हैं उनसे राज्य से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, जो फीडबैक है, उसकी रिपोर्ट देने को कहा है। तो दिल्ली में आज भी इसको लेकर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। यानी कि एक तरफ जहां उम्मीदवारों को लेकर मंथन हो रहा है, तो दूसरी तरफ अब गठबंधन की जो अटकलें हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। और वहीं आप पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपना बयान दिया है। कहा है कि आप ही नहीं, अलायंस के कुछ और दलों ने भी इच्छा प्रकट की है, हरियाणा में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ये बीरेंद्र सिंह की ओर से कहा गया। मामले में हाईकमान सोच विचार कर रहा है, ये बीरेंद्र सिंह ने कहा है। तो देखिए, आपसे गठबंधन पर अब कांग्रेस के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह की ओर से यह कहा गया कि न केवल आप बल्कि जो अलायंस के कुछ और दल हैं उन्होंने भी इच्छा प्रकट की है। पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, बात यह है कि जो इंडिया अलायंस है जिसके तहत पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा गया, उसके कुछ साथी चाहते हैं हरियाणा में भी अगर उनको हिस्सेदारी मिले, तो उनका ये मत है। बाकी तो पार्टी फैसला करेगी, सेंट्रल हाई कमांड हमारा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इस पे विचार जरूर हो रहा होगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से विनय सिंह जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। विनय, हरियाणा की जो दो क्षेत्रीय पार्टी थी उन्होंने गठबंधन कर लिया। अब जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो भी गठबंधन को लेकर उसकी तरफ से भी जो अटकलें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और खासतौर से आम आदमी पार्टी के साथ। क्या है पूरी खबर इस बारे में? और देखिए, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की पहल की बात की है। और कांग्रेस से चूंकि लोकसभा चुनावों में हरियाणा में गठबंधन था, कांग्रेस को 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी। अब ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी मिलकर लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव के तहत जिस तरह से अलायंस में चुनाव लड़ा गया था हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अब उसी के तर्ज पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। और इसी को लेकर यह भी जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी ने प्रदेश इकाई यानी कि हरियाणा कांग्रेस से इस बाबत फीडबैक मांगा है कि प्रदेश इकाई क्या सोचती है इस गठबंधन को लेकर। प्रदेश इकाई को अपनी जो फीडबैक है वो राहुल गांधी के समक्ष देना है कि गठबंधन के साथ क्या फायदा होगा, बिना गठबंधन के क्या फायदा होगा, कांग्रेस खुद कितनी सीटों पर मजबूत है। क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार बोल चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस अपने आप में सक्षम है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। ये बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी कई बार बोल चुके हैं। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की तरफ से अलायंस को लेकर दरखास्त लगाई गई है और जब फीडबैक यहाँ पे राज्य इकाई की से मांगा गया है, तो देखना है कि प्रदेश स्तर पर जो कांग्रेस है वो क्या फीडबैक देती है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं
आम आदमी पार्टी या फिर हरियाणा में कांग्रेस के किसी भी गठबंधन से इंकार करते आए हैं, लेकिन अब जब आदेश और ये कहें कि निर्देश हाईकमान से आया है तो फिर कहीं ना कहीं प्रदेश इकाई को इस पर विचार करना होगा। हालांकि जो रिपोर्ट प्रदेश इकाई की तरफ से जाएगी उस पर भी निर्भर करता है, फीडबैक मांगा गया है, उस फीडबैक पर निर्भर करता है कि क्या अलायंस कितना जरूरी है, बिना अलायंस और अलायंस के साथ क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हाईकमान की तरफ से यह बात आई है तो लाजमी है कि इस पर विचार करना प्रदेश इकाई का भी काम बनता है। बिल्कुल विनय, और न केवल कांग्रेस हाईकमान बल्कि जो कांग्रेस के अब नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह को ही ले ले, उनका भी बयान सामने आया। उनकी तरफ से ये तो कह दिया गया कि केवल आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि जो इंडियन अलायंस था उससे कुछ और दल भी इच्छुक हैं कि वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव हरियाणा में लड़े। जिस इंडिया अलायंस की बात चौधरी बीरेंद्र की तरफ से की जा रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी करीब 5 सीटें हरियाणा में कांग्रेस से मांगी गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ा था, अलायंस में लड़ा था। अब उसी अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी ने भी कुछ सीटें जरूर कांग्रेस से हरियाणा में मांगी हैं। तो इसी इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने हरियाणा में कांग्रेस से सीटें मांगी हैं। देखना है कि क्या अलायंस इन सबका हरियाणा में होता है या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये अलायंस देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस। तो अब यही दोनों अलायंस की पार्टियां हरियाणा में कांग्रेस से सीटें मांग रही हैं। उसी तमाम बातों को लेकर देखना है कि क्या जो चुनाव हरियाणा में और क्योंकि अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ज्यादा मजबूत है, और ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी खासतौर से इसको लेकर ज्यादा सोच विचार करेगी कि क्या हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ें या फिर अलायंस करें, यानी कि गठबंधन में जाएं। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का जो जनाधार है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, और जबकि आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनावों में कोई भी सीट, हालांकि एक ही सीट पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और वो भी हार गई थी। फिलहाल की जो स्थिति है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी का जनाधार हरियाणा में इतना ज्यादा नहीं है जितना कि कांग्रेस का है, और इसीलिए कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, वो ये कहते रहे हैं कि अलायंस की किसी तरह की जरूरत हरियाणा में कांग्रेस को नहीं है। लेकिन अब जब जो अगर हम इसको बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस की बात होती है, अगर हवाला लोकसभा चुनाव का यहाँ पे आम आदमी पार्टी देती है या फिर समाजवादी पार्टी देती है, तो उसको लेकर कांग्रेस हाईकमान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, और अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में लड़ती है तो लाजमी है कि जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से सीटें मांगेगी, यानी कि अलायंस की बात कहेगी। तो आने वाले चुनावों को देखते हुए भी कांग्रेस को जो फैसला है अलायंस का वो लेना होगा। जी ठीक है विनय, आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी हमको देने के लिए। और वही देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अब बयान दिया है विनेश फोगाट को लेकर भी। दरअसल विनेश फोगाट के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं चल रही थी, और इसी बीच विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बयान दिया। कहा कि विनेश को टिकट देने जैसी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि विनेश ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है या नहीं। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मेरे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है। विनेश फोगाट को लेकर भी बीरेंद्र सिंह ने बयान दिया कि विनेश को टिकट देने जैसी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, और उन्हें यह भी नहीं मालूम कि विनेश ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है या नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो अगर लड़ना चाहें तो अलग बात है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा फैसला या ऐसा निर्णायक कोई बात हुई हो कि उन्होंने कहा हो कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं और मुझे मौका दिया जाए। ऐसी अभी कोई हमारे पास सूचना नहीं है।